सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तफ़ा कमाल की फौरी मुआफ़ी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। फैसल वावड़ा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाने पर टीवी चैनल्स को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम टीवी चैनल से 2 हफ्तों में जवाब तलब कर लिया। अदालती रिपोर्टिंग पर पाबंदी से मुतालिक मेंबरा नोटिफिकेशन भी मुअत्तल। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि फैसल वावड़ा मुआफ़ी मांग रहे हैं या नहीं। वकील मोइज़ अहमद ने कहा मुशावरत के बाद सुप्रीम कोर्ट को आगाह करेंगे। अदालत ने फैसल वावड़ा से दोबारा 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। मुस्तफ़ा कमाल समझते हैं तौहीन अदालत नहीं की तो मुआफ़ी कबूल नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा दूसरे आईनी इदारे पर तनकीद करना अरकान पार्लियामेंट का हक नहीं। कौम को एक ऐसी पार्लियामेंट और अदलिया चाहिए जिसकी आवाम में इज्जत हो। मुआफ़ी की गुंजाइश इस्लाम में कत्ल पर भी है मगर एतराफ़ जुर्म लाजिम है। चीफ जस्टिस ने फैसल वावड़ा से कहा कि आप तो सेनेटर हैं, सेनेट तो ऐवान बाला होता है, सेनेट में ज्यादा सुलझे हुए लोग होते हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हम समाअत 28 जून तक मुलतवी कर दी। माफ़ी तो थड़े के ऊपर बैठे हुए आदमी से ही मांगी जा सकती है, कोई मसला नहीं, माफ़ी मांगना कोई गुनाह नहीं है। लेकिन माफ़ी के लिए कोई गलती भी तो करनी ज़रूरी है। अगर मैंने कोई गलती की है तो मैं थड़े में बैठे हुए आदमी के साथ हाथ जोड़ के ही माफ़ी मांग लूँगा, मुझे उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने कोई काम गलत नहीं किया तो उसका सवाल है ना, तो मैं एक्सप्लेन करूँगा। अदालत में मुआफ़ी मांगना गुनाह नहीं है। मैंने कोई गलती की हो तो मुआफ़ी मांगूंगा। सेनेटर फैसल वावड़ा की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा अदालत और जजेस की इज्जत करता हूँ, हमारा केस अभी सुना नहीं, बारी आएगी तो कुछ बता सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में अगली तारीख पर पता चलेगा कि क्या होगा। अदलिया के वक़ार को 140वें नंबर से पहले नंबर पर देखना चाहता हूँ। इंसाफ का निज़ाम ठीक हो गया तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। सुप्रीम कोर्ट से गैर मशरूत मुआफ़ी मांगी है। एमक्यूएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई तौहीन अदालत नहीं थी। अदालत ने मौक़िफ़ पेश किया कि अगर कोई बात थी तो मुआफ़ी मांगते हैं। सूदी निज़ाम में खुशहाली नहीं आएगी। शरई अदालत के फैसले के खिलाफ 16 बेंचेस ने स्टे ले लिया है। भुट्टो मौलवी नहीं था, इसके बावजूद आइन में लिखा जल्द सूद का खात्मा करेंगे। नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर न करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सतर मिनल्लाह का इख्तिलाफी नोट सामने आ गया। जस्टिस सतर मिनल्लाह ने लिखा बानी पीटीआई बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, उन्हें लाइव दिखाना किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं। सिर्फ बानी पीटीआई की पेशी पर बराह रास्त नशरियात रोकना अदालती कार्रवाई को मशकूक बना सकता है। 16 मई की समाअत नशर न करने के हवाले से बेंच की तरफ से कोई फैसला नहीं आया था। जस्टिस सतर मिनल्लाह ने लिखा हमारे सामने सवाल रखा गया कि क्या बराह रास्त नशरियात को ऐसे रोका जा सकता है? क्या बराह रास्त नशरियात रोकने से सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच के हुक्मनामे की खिलाफ वर्जी नहीं हुई? बानी पीटीआई ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक इंटरव्यू में सुपर किंग करार दिया। नवाज शरीफ ने कहा पार्लियामेंट को कोई और चला रहा था। कमर जावेद बाजवा ने इन बयानात की तस्दीक भी की, अपने इदारे की सियासत में मुदाखलत को तस्लीम किया। नैब को सियासी इंजीनियरिंग मुखालिफिन को हिरासा करने और नीचा दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया। नाक़दीन और सियासी मुखालिफिन की गिरफ्तारियां और तजलील की गई। तकरीबन तमाम साबिक वज़ीर आज़म नैब का निशाना बने। पाकिस्तान में वसाइल की कमी नहीं, गैर मुल्की सरमायाकारों को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शेंजन में पाक चाइना बिजनेस फोरम की तकरीब से खिताब। कहा हमारी सबसे बड़ी ताकत नौजवान अफरादी क़ुव्वत है। शेंजन की तरक्की हमारे लिए मशअल राह है। दुनिया को चीन की तरक्की से सीखना चाहिए। चीन ने तरक्की के लिए फरसूदा तरीक़ाकार को तर्क करके जदीद तरीक़े अपनाए। हमें भी माजी को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर हम माजी में रहेंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शेंजन में हुआवे हेडक्वार्टर का दौरा। हुआवे हेडक्वार्टर पहुंचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना के अरकान को चीनी कंपनी के हुकाम ने मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना किया। IMF ने पाकिस्तान पर चीनी IPPs के साथ मामला तय करने का दबाव डाल दिया। ज़राए के मुताबिक
पाकिस्तान ने चीनी IPPs को 550 अरब रुपए के वाजिबात अदा करने हैं। IMF गारंटी चाहता है कि नए प्रोग्राम से चीनी IPPs को अदायगी नहीं की जाएगी। चीनी IPPs वाजिबात की अदायगी तक मुज़ाकरात पर तैयार नहीं। वज़ीर-ए-आज़म चीनी क़यादत से IPPs के साथ मामला हल करने की दरख्वास्त करेंगे। बानी पीटीआई के मुकदमात में क्या हो रहा है ये आवाम का मसला नहीं। हमें किसी और के सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। आवाम नफरत की सियासत में दिलचस्पी नहीं रखती। करप्शन का बहाना बनाकर सियासतदानों की किरदार कुशी की जाती है। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी सिंध की पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब कहा, रियासती पॉलिसी की वजह से जुराइम पेशा अफराद के हाथ जदीद हथियार आ गए और अमन व अमान का मसला पैदा हो गया। अब हमें ट्रांसफर पोस्टिंग सियासत खत्म करना होगी। हर जगह अच्छे ऑफिसर लगाएंगे ताकि कारकर्दगी बेहतर हो। हमें आवाम की आवाज बनना होगा। सोलर से बिजली बनाकर आवाम तक पहुंचाना चाहिए। हम महदूद वसाइल से कैसे डिलीवर करें उस पर हमें मिलकर सोचना होगा। वफाकी हुकूमत बजट पेश नहीं कर पा रही, मुल्का दिवालिया निकाल दिया। हम हाज़िराई नहीं कर रहे, अपना हक मांग रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा सूबा चलाना हमारे लिए कोई मसला नहीं। गवर्नर KP की क्या हैसियत है? हमारी कटौती बहाल न की तो दमादम मस्त कलंदर के लिए तैयार हो जाएं। हमारे खिलाफ तमाम केस झूठे हैं, हिसाब लेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं कि 5 माह में महंगाई 37 से 11% पर आ गई। ब्लूमबर्ग, वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की हालिया रिपोर्ट्स मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज की मुसलसल मेहनत रंग लाई है। लीगी क़यादत मुल्क को दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। इंतशारी टोले का एजेंडा मुल्क में अफरा तफरी फैलाना और इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। जिसने किसी को NRO नहीं देना था वो खुद NRO के लिए हर दरवाजा खटखटा रहा है। बानी PTI के मुतनाज़ा ट्वीट केस में तहरीक इंसाफ के कायदीन FIA ऑफिस में पेश। बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन FIA तहकीकाती टीम के सामने पेश हुए। 4 घंटे से ज़ायद तफ्तीश की गई। 21 सवालों पर मुश्तमिल सवालनामा भी दिया। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने FIA से हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की नकल मांग ली। FIA के नोटिस के मामले को पार्लियामान में उठाने और अदालत के रूबरू चैलेंज करने का भी ऐलान। उमर अयूब ने FIA को नोटिस का जवाब तहरीरी तौर पर भिजवा दिया। से नो टू प्लास्टिक। पंजाब में आज से प्लास्टिक बैग की गैर कानूनी तैयारी और खरीदो फरोख्त पर पाबंदी का आगाज। कानून के मुताबिक 75 माइक्रोन से कम हजम के पॉलिथीन बैग्स और सिंगल यूज प्लास्टिक के बर्तनों पर मुकम्मल पाबंदी है। प्लास्टिक की गैर कानूनी मसनूआत बनाने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाएगा। होटल्स, रेस्टोरेंट्स और दीगर फूड पॉइंट्स पर ग्राहकों को प्लास्टिक बैग में खाना देने पर भी पाबंदी। खिलाफ वर्जी करने वाले फैक्ट्री और होटल मालिकान के खिलाफ मुकम्मल क्रैकडाउन होगा। भारी जुर्माने किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अतालविया मनसब से मुलाकात। वफाकी वज़ीर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ चौधरी सादिक हुसैन भी शरीक हुए। गैर कानूनी तारकीन वतन और इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ मरबूत और मौसल अमल अपनाने समेत इंसदाद मुनशियात और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। मोहसिन नकवी ने इटली में कैद 146 पाकिस्तानियों की हवालगी के हवाले से भी बातचीत की। पाकिस्तान रेलवे का ईद उल अज़हा पर 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान। पहली ईद स्पेशल ट्रेन 14 जून को कराची से पेशावर रवाना होगी। दूसरी ईद स्पेशल ट्रेन कोयटा से रावलपिंडी और तीसरी कराची से लाहौर के लिए 15 जून को रवाना होगी। समाजी रहनुमा सारम बनी कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार। FIA के एंटी ह्यूमन एंड ट्रैफिकिंग सर्कल ने सारम बनी को गिरफ्तार किया। सारम बनी अमेरिका से वापस पहुंचे थे।
कराची में पर्चा आउट होने का सिलसिला रुक न सका। इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात में चौथे रोज भी पर्चा आउट। 12वीं जमात का रियासी का पर्चा इम्तिहानी वक्त से 30 मिनट कबल सोशल मीडिया ग्रुप में वायरल। इंटर बोर्ड इंतजामिया पर्चा आउट होने से रोकने में नाकाम। फूल प्रूफ इक़दामात और वाटर मार्क भी काम न आया।